नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 10 जनवरी शनिवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर जिले में शीतलहर जारी है। अगर पिछले 24 घंटों के तापमान की बात करें तो श्रीगंगानगर प्रदेश के सबसे ठंडे शहरों में तीसरे स्थान पर आ गया है। दौसा और अलवर के बाद श्रीगंगानगर प्रदेश में सबसे ठंडा शहर रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री से लुढ़क कर 3.9 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। शनिवार को अधिकतम तापमान 15.2 और न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दौसा प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। दौसा का न्यूनतम तापमान 3.5 और अलवर का 3.6 डिग्री दर्ज किया गया है। शुक्रवार शनिवार की मध्य रात से आई धुंध आज दोपहर तक छाई रही। इससे वाहन चालकों को परेशानी हुई। ठंडी हवाओं से वातावरण में ठिठुरन बनी रही। वहीं बादलवाही की वजह से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। श्रीगंगानगर के चूनाभट्ट पुलिस थाना क्षेत्र के गांव नेतेवाला में गत दिवस एक मकान से लाखों रुपए का सोना, चांदी व नकदी चोरी करने की वारदात का खुलासा हो गया है। पुलिस ने चोरी के आरोपी युवक को हनुमानगढ़ कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारी एएसआई मनशाराम ने बताया कि गांव नेतेवाला निवासी राजकुमारी खत्री ने रिपोर्ट दी कि विगत 19 अप्रैल को मैं और मेरा भाई गौरव निजी कार्य से अलवर गए हुए थे। पीछे से घर में मेरे पिता केवल सिंह और मां घर पर थे। रात को दोनों सो गए। 21 अप्रैल की रात 3 बजे अज्ञात व्यक्ति ने घर से 70,000 रुपए की नकदी, 4 तोला सोना और 20 तोले चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। जांच अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान चोर की पहचान गोलूवाला के वार्ड नंबर 11 निवासी अनिल जाट पुत्र दिलीप जाट के रूप में हुई है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर पुलिस थाना क्षेत्र के 12 एसटीएस में एक युवक पर लाठियों से जानलेवा हमला करके बुरी तरह से घायल कर दिया गया। पुलिस ने जिला सिविल अस्पताल में भर्ती युवक के पर्चा बयान पर आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस को दिए पर्चा बयान में 19 वर्षीय राहुल पुत्र चानन राम मेघवाल निवासी दूधा खीचड़ ने बताया कि 6 जनवरी को दोपहर करीब 2 से 2:30 बजे वह अपने घर पर था। इसी दौरान उसके भाई प्रिंस के फोन पर कॉल करके सतविंदर सिंह पुत्र जसप्यार सिंह निवासी दूधा खीचड़ ने उसके घर से बाहर बुलाया। बाहर आने पर सतविंदर सिंह मोटरसाइकिल लेकर खड़ा था, जिसके साथ अजय कुमार नायक भी था। वह उनके साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर चला गया। श्रीगंगानगर के पुराने आबादी पुलिस ने एक युवक को विदेश भेजने का झांसा देकर 23 लाख रुपए ठगने के मामले में दूसरे आरोपी सुरजीत सिंह उर्फ सोनू सिंह पुत्र हरभजन सिंह जट सिंह निवासी करम सिंह कॉलोनी भोगपुर पंजाब को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस पूर्व में कोडियावाली पुलिया के निकट रहने वाले तरनवीर सिंह रंधावा को गिरफ्तार कर चुकी है। जानकारी के अनुसार गांव कोठा निवासी लवप्रीत सिंह पुत्र गुरतेज सिंह ने कई माह पूर्व तरनवीर रंधावा, सुखविंदर सिंह निवासी अमृतसर, गुरप्रीत कौर, अमरवीर सिंह उर्फ अमित संचालक ओवरसीज एससीओ अमृतसर, सोनू सिंह निवासी जलंधर के खिलाफ विदेश भेजने का झांसा देकर 23 लाख रुपए ठगने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया था। हनुमानगढ़ में यूके का वीजा दिलाने का झांसा देकर युवक से 8,12,500 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस थाना टीवी में 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस के अनुसार 23 वर्षीय लवप्रीत सिंह निवासी थेट खोड़ा वाला ने रिपोर्ट दी कि 4 नवंबर 2024 को पुनीता मल्ली पुत्री हरिकिशन निवासी जालंधर और कमलदीप सिंह निवासी संतपुरा संगरिया में फतेह कंसल्टेंट के नाम से ऑफिस खोला हुआ है। दोनों मेरे घर आए और 24 लाख रुपए में यूके का वीजा लगवाने का दावा किया। मैं इनके झांसे में आ गया। आरोपियों ने 4 नवंबर 2024 को उसमें 1,50,000 रुपए नकद लिए। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने 3 माह पूर्व यूके का वीजा लगवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी जब संगरिया स्थित उनके कार्यालय पर जाकर देखा तो वहां कार्यालय बंद मिला। हनुमानगढ़ के संगरिया थाना क्षेत्र के गांव रतनपुरा में दिन दहाड़े मकान में घुसकर चोरी का मामला सामने आया है। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस थाना संगरिया में नामजद आरोपी सहित एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार वार्ड संख्या 10 रतनपुरा निवासी इकबाल सिंह पुत्र बलविंदर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 9 जनवरी 2026 को वह अपनी पत्नी के साथ सुबह दाह संस्कार के भोग कार्यक्रम में गया हुआ था। शाम करीब 4 बजे वह घर लौटा तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाकर देखा तो 2 व्यक्ति कमरे में चोरी करते मिले। ललकारने पर दोनों मौके से फरार हो गए। अलमारी का ताला टूटा हुआ था। जांच करने पर अलमारी से करीब 4 ग्राम 27 मिलीग्राम वजन का सोने की एक जोड़ी टॉप्स और 5,000 रुपए नकद गायब मिले। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्लीपर बसों के खिलाफ परिवहन विभाग ने अभियान शुरू कर दिया है। जिन स्लीपर बसों में अब इमरजेंसी गेट, गैंगवे, सेफ्टी हैमर और पैनिक बटन नहीं होंगे, वे अवैध रूप से सामान रखने की डिग्गी होगी, उन्हें विभाग जब्त करेगा। विभाग की ओर से बिना बस बॉडी कोड के चल रही स्लीपर बसों को अब सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसलमेर में पिछले साल हुए बस हादसे के बाद परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने बस बॉडी कोड का उल्लंघन कर चल रही स्लीपर बसों पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। श्रीगंगानगर के पदमपुर रोड स्थित कल्याण भूमि समिति ने जनसेवा के तहत एक और शव वाहन सेवा प्रारंभ की है। समिति को लगभग 20 वर्ष पूर्व ही श्री राम शरणम ट्रस्ट द्वारा प्रदत्त वाहन पुराना हो जाने पर गंगानगर के मित्तल परिवार के सहयोग से नया शव वाहन भेंट किया गया।
समिति अध्यक्ष महेश पेड़ीवाल ने बताया कि सर्दियों में मृत्यु दर बढ़ने से अतिरिक्त शव वाहन की आवश्यकता महसूस हुई। इसके चलते पुराने वाहन को भी तैयार करवाया गया। इसमें राम शरणम ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहनलाल कथुरिया का विशेष योगदान रहा। 10 जनवरी को दूसरे शव वाहन की सेवा विधिवत शुरू की गई। वाहन की चाबी वरिष्ठ सदस्य बनवारी लाल गोयल और मोहनलाल कथुरिया ने चालक को सौंपी। फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण के लिए ली जाने वाली नहरबंदी का मामला किसानों में गरमाया हुआ है। जयपुर के चीफ इंजीनियर सामान्य अमरजीत मेहरड़ा की ओर से शुक्रवार को नहरबंदी को लेकर तैयार की गई रूपरेखा का सर्वदलीय बैठक में खुलासा करने के बाद किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि 12 जनवरी को गंगा सिंह चौक पर पड़ाव डाला ही जाएगा। किसानों की मांग है कि नहरबंदी फरवरी के प्रथम सप्ताह से ली जाए ताकि जनवरी के अंत तक 2-2 सिंचाई सुविधाएं मिल सके और सरसों, चना और जौ का पकाव हो सके। फरवरी में नहरबंदी के दौरान वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर मिलने वाले 1500 क्यूसेक पानी से गेहूं फसल को पकाया जा सकेगा। केंद्र सरकार मनरेगा नाम बदलने की आड़ में धीरे धीरे इसे खत्म करना चाहती है। पहले मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों से काम करवाना ग्राम पंचायत द्वारा तय किया जाता था। अब सरकार द्वारा इस अधिकार को खत्म कर दिया गया है। अब मनरेगा कार्य सरकार द्वारा तय किए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा श्रमिकों को रोजगार से वंचित करने का काम किया जा रहा है। यह बात आज शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रुपिंदर सिंह कूनर ने एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि मनरेगा बचाओ संग्राम काम के अधिकार की रक्षा के लिए अभियान को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र की भाजपा सरकार का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा श्रमिकों को बेरोजगार करने के काम पर उतारू है। उन्होंने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शनिवार को केंद्र सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया जा रहा है। 12 जनवरी से पंचायत स्तर पर जनसंपर्क किया जाएगा। हनुमानगढ़ के गोलूवाला थाना क्षेत्र में सूरावाली में स्थित श्री श्याम ईंट उद्योग के कार्यालय से दस्तावेज व चांदी की मूर्ति चोरी हो गई। पुलिस के अनुसार गोलूवाला निवादान निवासी पवन कुमार अग्रवाल पुत्र चंद्रभान अग्रवाल ने रिपोर्ट दी कि 9 जनवरी 2026 को लेबर उपलब्ध करवाने वाले ठेकेदार ओमकार पुत्र चंद्र उदय निवासी टिकुरिया सरावा इटावा यूपी ने मेरे कार्यालय से स्टाम्प पेपर व 90 ग्राम चांदी की मूर्ति चोरी कर ली। ओमकार ने एडवांस में 6,70,000 रुपए लेकर भट्टे पर लेबर उपलब्ध करवाने के लिए स्टाम्प पर लिखा पढ़ी की थी। यह स्टाम्प कार्यालय में अलमारी में रखा हुआ था। ओमकार 30 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 तक भट्टे पर आया जाया करता रहा और इसी दौरान उसने मजदूर लाने के बहाने 1,50,000 रुपए और ले लिए, लेकिन मजदूर लेकर नहीं आया। श्रीगंगानगर में एक युवक को न्यूजीलैंड भेजने का झांसा देकर 10.5 लाख रुपए ठगने के मामले में कोतवाली पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। जांच अधिकारी हवलदार मुकेश चंद्र ने बताया कि इस मामले में बालाजी मार्ट गणपति स्पोर्ट्स दुकान पर इमिग्रेशन का काम करने वाले दीपक ढाका पुत्र पालाराम ढाका निवासी फरसेवाला पदमपुर को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 3 वाई निवासी भूपेंद्र बिश्नोई पुत्र पूनम चंद ने गत दिवस मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया था कि उसे न्यूजीलैंड जाना था। इसके लिए मैंने दीपक ढाका व रमन डाहला निवासी तलवाड़ा झील से संपर्क किया। दोनों ने अमरजीत से बातचीत करने के बाद मुझे 15 लाख रुपए खर्चा बताया। मैंने 21 व 22 मई 2024 को 14,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। श्रीगंगानगर में समेकित बाल विकास सेवाएं अंतर्गत विभागीय समीक्षा बैठक प्रमुख शासन सचिव राजस्थान जयपुर की अध्यक्षता में शनिवार प्रातः 11:30 बजे जिला कलेक्ट्रेट के वीसी कक्ष में हुई। इस दौरान प्रमुख शासन सचिव ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस वीसी बैठक में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदत्त निर्देशों, प्रेरणा अभियान, बजट व्यय के संबंध में, आंगनबाड़ी केंद्रों पर भवन निर्माण, पेयजल और शौचालयों की प्रगति तथा पोषण ट्रेकर के महत्वपूर्ण सूचकांकों के संबंध में समीक्षा की गई तथा विधानसभा के बकाया प्रकरणों सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। राजकीय विधि महाविद्यालय श्रीगंगानगर में शुक्रवार को महिला प्रकोष्ठ के तत्वाधान में राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के अंतर्गत छात्राओं हेतु आत्मरक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान पुलिस के प्रशिक्षक सुश्री भगवती मीना और श्रीमती कविता ने छात्राओं को आत्मरक्षा के व्यवहारिक तरीके सिखाए। प्राचार्य डॉक्टर विश्वनाथ सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा के साथ छात्राओं का आत्मनिर्भर और सुरक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षिकाएं उपलब्ध करवाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री नीलम चौधरी का आभार जताया। गसिंगपुर में नगरपालिका परिसर में जनहित की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत ई रिक्शा, माउंटेड फॉगिंग मशीन और काऊ कैचर का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में प्रदीप बोथरा, भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अध्यक्ष गौरव सोनी, भाजपा मंडल के पदाधिकारी और नगरपालिका पार्षद ने हरी झंडी दिखाकर इन सुविधाओं को जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि फॉगिंग मशीन से मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम में मदद मिलेगी। वहीं काऊ कैचर से सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या के समाधान में प्रभावी कदम उठाया जा सकेगा, जिससे स्वच्छता, स्वास्थ्य और यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।